सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र मिश्रा टारगेट विथ अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बार सभी साथी बताएं वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है? चले भाई, एक बार जल्दी से सभी कंफर्म कर देंगे। रागनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कविता हैं, पृथा हैं, पंकज है, नीतू है। चलिए बाकी सभी भी एक बार बता देंगे फटाफट, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। चलें भाई, जल्दी जल्दी बताएं। शुभम सिंह है, रेखा कुमारी है, सविता अवस्थी है, मोनिका है, रिया पांडे है, मोहम्मद आजाद अहमद है, ठीक है, प्रजापति जी हैं, ठीक है, रिंकी है, नंदनी है। चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आओ फिर, है ना, स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में नाम आपके लेते रहेंगे, ठीक है। तो भैया आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर, वो है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट या जिसको हम लोग बोलते हैं इकाई अंक, ठीक है। अब इकाई अंक से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है, नहीं तो इकाई अंक का ज्यादातर हम यूज कर रहे होते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। कि जब आप कैलकुलेशन वाला पार्ट देख रहे होंगे तो आपको यूनिट डिजिट का यूज करना आना चाहिए, है ना। तो ये आपका एक टॉपिक भी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं ये कभी कभी। जैसे जिन्होंने DTPLSB वगैरह अभी दिया है वो खुद ही पेपर दे के आए, उनको पता है DTPLSB में तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, उन्होंने PRT वगैरह में पूछ रखे हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। आइए, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 1 से 2 दिन का समय लेंगे, आराम से इसको डिटेल में करा देंगे। सबसे पहले भाई बात उठती है कि अगर हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई अंक या यूनिट डिजिट, तो ये है क्या? इकाई अंक या यूनिट डिजिट होता क्या है? ठीक है, यहां लिख लेते हैं यूनिट डिजिट। तो भैया किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट होगा, जो अंतिम अंक होगा, वही क्या कहलाएगा? वही यूनिट डिजिट कहलाएगा। मतलब किसी भी संख्या का अंतिम अंक, अंतिम अंक, या जिसको आप बोलते हो लास्ट डिजिट, है ना, सबसे आखिरी वाला जो अंक होगा वही यूनिट डिजिट कहला रहा होगा। चलिए एक बार सभी कंफर्म करेंगे कि हाँ जी, मतलब समझ में आ गया कि इकाई अंक क्या है। तो किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होगा वही उस संख्या का इकाई अंक होगा, ठीक है। एकता है, लालजीत है, निधि है, रागनी है। चलो रागनी, डीएलएड का रिजल्ट है, बता नहीं पाएंगे, है ना, एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो जरा बात को समझेंगे सभी, आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपके सामने लिखा 359। अब 359 में मैं कहूं यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कहेंगे जी 9 है। क्या है भाई? 9 है। तो ये चलो नॉर्मल नंबर था, आपने तुरंत बता दिया। लेकिन अगर मैं धीरे धीरे बात को और आगे बढ़ाऊं और मैं कहूं कि बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या है, तब आप क्या बताओगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपके सामने लिखा 24, फिर मैंने लिखा यहाँ 39, फिर मैंने लिखा यहाँ पर 55। मैं कह रहा हूं इनका जब हम जोड़ करेंगे या इनका जब समेशन करेंगे, योगफल निकालेंगे, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? आप बताएं मुझे, इसका यूनिट डिजिट क्या है? एक बार जल्दी से आप सभी हमें बताओ, फटाफट बताओ, इसका यूनिट डिजिट क्या है? तो आप कहेंगे कि सर हमें पूरे नंबर से मतलब नहीं रखना, अगर गुणा भी करना होता तो पूरे नंबर से नहीं करना, हमें बस लास्ट डिजिट को जोड़ना है। 9 4 कितना? या 9 4 13, 13 का 3 लेंगे, 13 नहीं लिखना, 3 लिखना। अब इस 3 को उठा के अगले नंबर में ऐड कर दो। 5 और 3 कितना हो गया जी? 8। एक बार सभी साथी बोलोगे क्या इसका यूनिट डिजिट 8 आएगा? जल्दी से सभी बताओ कि हाँ जी 8 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर आप पूरा जोड़ोगे भी तो भी वही आएगा भाई। 9 5 14 4 4 4 8, जवाब क्या होगा? 8। उम्मीद करेंगे आप मेरी बात समझ पाए होंगे, ठीक है। अगला जरा यहां देखिएगा, जैसे मैंने लिखा 1998 प्लस मैंने लगाया, यहां मैंने लिखा 2117, फिर मैंने लिखा 1195, फिर मैंने लिखा 2185। आप इसको ऐड करके बता दो भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है। जल्दी से आप सभी सॉल्व करें, इसका यूनिट डिजिट आप मुझे बताएं। एक साथ ऐड नहीं कर सकते क्या? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि पहले 4 में 9 जोड़ा, कितना आया? यूनिट डिजिट 3। आप इस चीज को मन में करिए। जैसे यहां मैं ऐसे नहीं करूंगा, यहां मैं डायरेक्ट कहूंगा कि भाई पहले आप करेंगे क्या? 8 में 7 जोड़िए, 8 7 15, कितना आया जी? 5 आया। 5 में 5 जोड़िए, कितना आया? 10, 0 आया। अब 0 में 5 जोड़ेंगे, कितना आएगा? आप कहेंगे सर 5। तो क्या फाइनली आंसर आप लोग यहां पर 5 दे रहे हैं हमें? एक बार जल्दी से बताओ।
आप बस इसके यूनिट डिजिट को उठा लो, यहां से 8 उठा लो, यहां से 7 उठा लो, यहां से 5 उठा लो, यहां से 5 उठा लो। अब आप मुझे खुद ये बात कह दोगे कि सर 5 5 10 यूनिट डिजिट 0 बन गया और 8 7 15, मतलब फाइनली इसका यूनिट डिजिट हमें 5 दिखेगा, क्योंकि यहां क्या बन चुका है, यहां तो भाई 5 5 10 0 बन चुका है। तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर इसका जो यूनिट डिजिट आने वाला है इस पूरे का, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा 5 होगा। क्लियर है भाई? उम्मीद करेंगे कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। नेक्स्ट पैटर्न पर चलेंगे, थोड़ा सा और बातें समझेंगे। जैसे देखिए भैया, यहां मैंने लिखा आपके सामने 21 गुणे यहां 19 गुणे यहां पे 17 और फिर आगे मैंने लिखा यहां पे 25। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, आप बताएं। इसका यूनिट डिजिट क्या है, आप बताओ जल्दी से, फटाफट बताएं आप सभी लोग, क्या बनेगा इसका यूनिट डिजिट। तो आप क्या बोलेंगे कि सर अब तो मल्टीप्लाई करना है, तो हम कहेंगे 1 का 9 से करेंगे, 9 1 कम 9, 9 का 7 से करेंगे, 9 सते 63, 3 का 5 से करेंगे, 3 पचे 15। फाइनली यूनिट डिजिट क्या आएगा, क्या आप 5 दे रहे हैं? एक बार जल्दी से बताओ। अच्छा अंजलि, बहुत बढ़िया है ना, एक बार फटाफट सभी जवाब देंगे कि हाँ जी सर समझ गए। नहीं नहीं अंकित, आपका जवाब आ रहा है, बिल्कुल आप परेशान ना हो, है ना। 5 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। एक और देखिए, जैसे मैंने लिखा 21 गुणे यहां पर 22 गुणे हमने लिखा ऐसे 23, और मैं इसी चीज को ऐसे बढ़ा दूं, इसी चीज को ऐसे बढ़ा दूं और मैं लिख दूं 29। आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो, इसका यूनिट डिजिट क्या है? इसका यूनिट डिजिट क्या है? 21 से लेके मैंने 29 तक लगातार संख्याएं लिख रखी हैं और मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं तो आप इसको बताओ यूनिट डिजिट क्या बनेगा। जल्दी से सभी बताओ भाई। तो आप मुझे ये कहोगे कि सर एक बात बताओ, आप पूरे मल्टीप्लाई काहे कर रहे हो, है ना। आपको कहीं ना कहीं बिचवा में 25 दिखेगा ना, 25 तो आएगा आएगा क्योंकि लगातार संख्याएं चल रही हैं भाई। आप कहेंगे 21 22 23 24 25, और जैसे हमने देखा 25, वैसे मेरे दिमाग में एक चीज आएगी कि जब 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर से हो जाएगा, जैसे 5 दूनी 10, 0 बन गया, और 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी होगा, फाइनली इसका जवाब 0 आएगा, आंसर तो 0 आएगा। पर नोट बना के यहां एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि अगर 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर से हो रहा है या कोई सम संख्या से हो रहा है, तो याद रखेंगे इकाई पर हमेशा या यूनिट डिजिट पर हमेशा, इकाई पर हमेशा शून्य होगा, इकाई पर हमेशा 0 होगा, ध्यान रखेंगे भाई। अगर 5 का मल्टीप्लाई किसी सम संख्या से हो गया तो इकाई पर हमेशा क्या होने वाला है, आप कहेंगे हमेशा 0 होगा। क्लियर हो गई बात? दूसरी चीज 0 होगा। दूसरी चीज यही ध्यान रखिए, अगर 5 का मल्टीप्लाई किसी ऑड नंबर से होना है ना, कोई विषम संख्या से हो जाए, केवल ऑड से हो, ठीक है, ऑड से हो जाए, तो याद रखिएगा इकाई पर हमेशा 5 होगा, यूनिट डिजिट पर हमेशा 5 होगा, यह भी दिमाग में सेट रखिएगा। इकाई पर हमेशा 5 होगा, ठीक है भाई। मतलब अगर ऐसा है तो यह चीज ध्यान रखना कि 5 का जब इवन से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, और 5 का ऑड से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा 5 होगा, ठीक है भाई। अब इसका एग्जाम्पल आपने खुद देख लिया। अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि सर दोनों आ जाए, तो 5 का मल्टीप्लाई इवन से भी हो जाए ऑड से भी हो जाए। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक बार इवन से हो गया 0 बन गया ना, अब ये ऑड से हो या किसी और से हो, फाइनली 0 ही आएगा। और इसका एग्जाम्पल ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आप इस बात को समझें तो भाई यहां पर ऑड भी नंबर है इवन भी है, लेकिन एक बार 5 का मल्टीप्लाई इवन से हो गया तो जवाब 0 बन गया। अब एक एग्जांपल इधर देखो, यहां मैंने कहा यहां सारे के सारे नंबर मैंने क्या ले रखे, ऑड ले रखे। अब भाई 5 यहां पर दे रखा है, 5 का मल्टीप्लाई अगर सिर्फ ऑड नंबर से था तो मुझे इसको सॉल्व नहीं करना था, मैं डायरेक्ट बोलता इसका जवाब 5 होगा। एक बार बताओ, दोनों एग्जांपल आपके सामने हैं। नीतू कमेंट आ रहा है, कमेंट आ रहा है, परेशान नहीं हो आप, ठीक है। आप कहेंगे दोनों एग्जाम्पल आपके सामने, समझ गए सर आपकी बात। देखो एक बात और बता दो हमें, जैसे मैंने लिखा 71, यहां मैंने लिखा 73, और ऐसे मैं चीजों को बढ़ा रहा हूं 75, और ऐसे यहां पर फिर मैं लिख रहा हूं 77, फिर मैं लिख रहा हूं 79। आप मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है? इसका यूनिट डिजिट आप मुझे बताइए क्या बनने वाला है? बहुत तेजी से आप लोग जवाब दीजिए।
क्या बनेगा इसका यूनिट डिजिट? देखो, तो आप एक बात बताओ, आपने देखा गुरुजी 5 है, यहां पे क्या है 5 है, और 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से नहीं हो रहा है, आप कर ही नहीं रहे हो। 5 का मल्टीप्लाई सिर्फ ऑड से हो रहा है, मतलब किसी विषम संख्या से हो रहा है। तो आप बताओ 5 का मल्टीप्लाई अगर किसी विषम संख्या से होगा, ऑड नंबर से होगा, तो हमेशा यूनिट डिजिट पर आपको 5 दिखेगा। तो इसको सॉल्व नहीं करना, आप तुरंत बता सकते हो कि जवाब इसका क्या होना है, 5 होना है, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है भाई, एक और बता दो, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, ऑप्शन दूंगा, आराम से आप लगाइएगा। ठीक है, देखिए भैया, जैसे मैं लिखूं कि यहां मैंने लिखा 1799, मैंने यहां लिखा 1887, फिर मैंने लिखा यहां 2025, फिर मैंने लिखा 1950। आप बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या है, एक बार जल्दी से बता दो, फिर मैं सीधा क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। आप जल्दी से हमें बताएं इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग क्या देंगे। तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर चीजें मल्टीप्लाई में हैं और किसी भी एक नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो जाए, अगर 0 हो जाए तो पूरे का पूरा जितना भी एक्सप्रेशन लिखा जाएगा इसका यूनिट डिजिट आपको 0 मान लेना है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक बार जल्दी से सभी बताओ, क्योंकि मैंने देखा 0, अब मुझे पता है 0 से कोई भी टकराएगा तो 0 ही उसको बनना पड़ेगा। क्लियर है भाई? आइए, तो ये बेसिक बात मैंने समझा दी है। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने है, पहला सवाल आप देखें और बताएं क्या बनेगा इस क्वेश्चन का जवाब। चलिए भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए क्या बनेगा। हाँ जी बिल्कुल, रोमन नंबर वगैरह करा देंगे, आप परेशान नहीं होइए, है ना, सब कुछ करा देंगे, है ना। नंबर सिस्टम ही तो मेन रहता है टीचिंग एग्जाम में, अगर आप देखो तो नंबर सिस्टम एक बड़ा टॉपिक है ना, लंबा समय भी खींचता है, वेटेज भी ठीक ठाक रहता है। चले भैया, सभी देखो और बताओ, आपको पूरा लेके चलना ही नहीं, आप बस इसके इकाई अंक उठाओ, 2, उसका इकाई अंक 8, इसका 9, ऐसे सॉल्व करिए। 2 अट्ठे 16, 6 आया, 6 नवाई 54, 4 आया, 4 का 4 से करेंगे, 4 चौक 16, 6 आया। तो फाइनली आंसर क्या दे रहे हो आप लोग, क्या 6 लगा रहे हो? अरे भाई 10 कहां दे रहे हो, 10 वाले गड़बड़ दे रहे हो। चले जल्दी से बताइए। गुंजन, पंकज, ज्योति, अनुज, अयाज है, विवेकानंद है, बहुत बढ़िया, प्रवीण है, प्रशांत सक्सेना है, आकांक्षा, काजल शर्मा, नेहा, अलंकृता, बिल्कुल ठीक है, हाँ सरोज है, सुधा है, बहुत शानदार। जिन्होंने 6 दिया है एकदम शानदार जवाब दिया है। आइए सेकंड नंबर आपके सामने। भाई 2 अंकों की यूनिट डिजिट नहीं हो सकती, यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, 0 से लेके 9 तक कोई अंक हो सकता है, ना कि 10 11 आपका यूनिट डिजिट बनेगा। ठीक है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये सारे नंबर यूनिट डिजिट पे होंगे, है ना। हाँ जाहिदा है, ठीक है, अंजलि है, कल्पना स्वरूप है, पूजा है, बहुत शानदार, सीमा खान है, जबरदस्त। जरा इस सवाल को देखो आप लोग, बताओ, आपको पूरे नंबर लेके नहीं चलने, आप सिर्फ इसके यूनिट डिजिट को उठाओ, 3, फिर यहां आपने देखा 2, फिर आपने देखा 6, फिर देखा 6, हमने केवल इकाई अंक लिया है, 2 तिया 6, 6 का 6 से करेंगे 6 चक 36, 6, 6 का 6 से करेंगे 6 चक 36, 6, मतलब अगेन आपका ऑप्शन 6 की तरफ होगा, बी ऑप्शन। सभी बताओ कि हाँ जी सर समझ गए आपकी बात। ठीक है भाई, उम्मीद करेंगे कि आप सब इस बात को समझ पा रहे होंगे। आगे आओ, 1-2 सवाल मैं अपनी तरफ से करा दे रहा हूं। चलिए भाई, यहां लिखा 23 गुणे यहां, आगे चलिए भाई, इसका यूनिट डिजिट आप जल्दी से मुझे बता दो, इसका यूनिट डिजिट जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे कि सर सिर्फ हमें यूनिट से मतलब रखना है, लास्ट डिजिट से ही मतलब रखना है। जैसे 2 तिया 6, यहां 6 आ गया, 6 अट्ठे 48, कितना आ गया 8, और 8 सत्ते कितना आ गया जी 56, मतलब क्या बात है, 6 पे ही जाके मामला टिक जा रहा है। चलिए जल्दी से बताइए, एक बार जल्दी से सभी बोलिए कि हाँ सर 6 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। भाई 2 तिया 6, 6 अट्ठे 48, 8, 8 सत्ते 56, यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा 6। ठीक है भाई, कुछ लैंग्वेज में देख लो, जैसे एक आध बार इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, 3 नंबर। अब भाई नंबर्स के बारे में पता है तो आराम से आप बना दो कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होने वाला है। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या है। तो भाई यहां पर आपको पहले ऑड देखना है और साथ ही साथ वो प्राइम हो। तो आपको एक बात पता है कि भाई सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, 3 के बाद 5 है,
5 के बाद 7 है, 7 के बाद ऐसे 11, 13, 17, 19 ऐसे आपका चलता चला जाएगा। एक बात बताओ, अगर मैं 2 को छोड़ दूं तो सारे के सारे ऑड ही होंगे, और आपको नियम पता है कि 5 का अगर ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा कितना देगा, 5 जवाब देगा। तो क्या इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग 5 लगा रहे हैं, डी ऑप्शन? फटाफट बोलते चलेंगे भैया। 0 नहीं होगा, देखो इसमें भी 0 लगा रहे हो। 0 क्यों होगा? सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का पूछा गया है। तो आप बताइए, अभाज्य संख्या के बारे में पता है, जो सिर्फ जिसके 2 फैक्टर हो, या तो वो खुद से कटे या तो वो 1 से कटे, और वो विषम भी होना चाहिए। अगर आप 2 को ले रहे हो तो 2 तो सम अभाज्य संख्या है ना, बाकी सारी की सारी मैथ्स में विषम अभाज्य संख्याएं हैं। तो 5 एक बार मुझे दिख गया, अब 5 का मल्टीप्लाई ऑड से होना है तो रिजल्ट हमेशा 5 होगा। अब कहां जवाब 0 दोगे? यहां। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल प्राइम नंबर्स, है ना, मतलब कहने का ये कि अगर सभी प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करें तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट है? सबसे छोटा 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, ऐसे 5 के बाद चीजें बढ़ेंगी आगे। लेकिन हमें इसको लेके चलना नहीं है, क्योंकि एक बार अगर इसका मल्टीप्लाई 5 से हो गया तो 5 दूनी 10, यूनिट डिजिट पे 0 आ गया ना, तो फाइनली इसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या हो गया इंग्लिश में, किसमें चेंज है? देखो, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑल द, अच्छा ये 12 नहीं भाई, ट्वेल्व लिख दिया यहां, चलिए मैं सही कर दे रहा हूं, ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, यहां पे ऑल कर लीजिएगा बस, चलो छोटू सा लिख दूं ताकि आपको है ना दिख जाए। क्लियर है भाई? एक बार जल्दी से बताओ, यहां तो ठीक है ना, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यहां सारे प्राइम नंबर लेने हैं और यहां आपको ऑड प्राइम नंबर लेने हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिएगा, अगला बताइए आप लोग 5 नंबर, बहुत तेजी से जवाब दीजिए क्या बनेगा भाई। 91, 92, 93 ऐसे ये 99 तक जा रहा है। अब आप देखते ही इस बात को पकड़ोगे, क्योंकि अभी 5 का ही मामला समझना है। कमेंट आ रहा है भाई, कमेंट आ रहा है, खुशी जी परेशान नहीं होइए, कमेंटवा आ रहा है। चलिए जरा जल्दी से बताइए आप, 91, 92, 93 और बीच में क्या होगा? आप कहेंगे सर कहीं ना कहीं 95। अगर 5 बना तो 5 किसी भी सम संख्या से टकराएगा, जवाब क्या बना देगा? 0 बना देगा। तो क्या इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग 0 दे रहे हैं? एक बार जल्दी जल्दी से बताते चलें कि हाँ सर बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो एक बार बोलेगा, अगर नहीं है तो भाई बात को हम धीरे धीरे और आगे बढ़ाएंगे। तो ये आपका एकदम बेसिक पैटर्न था जहां से ये पूछेंगे। अगर प्लस पे पूछ लिए तो भी कर लोगे, अगर ये प्रोडक्ट वाले पे पूछ लिए कि भैया इनका गुणा करने पे क्या है तो भी कर लेंगे। थोड़ा बहुत लैंग्वेज पे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं इनको लेके चलता हूं पावर वाले पैटर्न पर, कि अगर मान लीजिए आ जाए पावर वाले क्वेश्चन, घातांक वाले आ जाए, तो आप थोड़ा सा समझिएगा, उसके बाद सीधा सीधा क्वेश्चन आपके बिल्कुल है ना डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, टेंशन ना लो। जिन्होंने यूट्यूब से पढ़ा भी है तो क्वेश्चन बिल्कुल अलग आपको मिलेगा, है ना। देखो, घातांक के इकाई का अंक क्या है भाई, ऐसे निकालना है। अगर इसको फाइंड करना तो हम कैसे करेंगे? तो पहले तो समझ लेते हैं घातांक है क्या। जैसे यहां लिखा है a की पावर n, a की पावर n, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? ये पूरा होगा घातांक। ठीक है भाई, लिखा भी है जैसे यदि कोई संख्या a की पावर n के रूप में है और a को हम आधार और n को हम घात बोलेंगे, लेकिन ये पूरा क्या कहलाता है? पूरा हमारा इंडिसेस कहलाता है, या आप कह सकते हो घातांक कहलाता है। ठीक है भाई, इसको हमने नाम दे दिया इंडिसेस या घातांक। ठीक है भाई, जहां पर a आपका आधार है, a क्या है? आधार है, और n क्या है? आप कहेंगे पावर है। ये आपका पावर है या घात है, जिसको आप एक्सपोनेंट बोल सकते हो, मर्जी आपकी, है ना। ये पावर हो गया। और यहां अगर देखें a की बात करें तो a आपका क्या बनेगा? आधार या बेस बनेगा, आधार या बेस बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, ये पहचान गए? बोलो एक बार कि हाँ जी सर समझ गए आपकी बात। इंडिसेस क्या है? ये पूरा इंडिसेस है। अगर इसको कंबाइन फॉर्म में बोले तो ये बोलेंगे, ऊपर वाला पावर कहलाएगी, नीचे वाला बेस कहलाएगी। अगली चीज, अगर कोई भी नंबर लिखा है तो आधार या बेस का जो यूनिट डिजिट है, कोई भी अगर ऐसे नंबर लिखा है, मैंने लिख दिया a की पावर n, है ना, तो जो हमारा बेस है
बेस का जो यूनिट डिजिट है या आधार का जो यूनिट डिजिट है वो क्या क्या हो सकता है, जरा एक बार आप सोच के बताएं भाई। यहां पर क्या क्या आ सकता है, जैसे यहां a की पावर n लिखा है, मैंने लिख दिया कि भाई ये आपका ये दे रखा है। अब आधार का यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है ये बताओ। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। मतलब जो आधार का इकाई अंक होने वाला है यही यूनिट डिजिट बन सकते, इनके अलावा कोई और यूनिट डिजिट नहीं बनेगा, ध्यान रखेंगे। ये आपके इकाई अंक होंगे, है ना। इकाई के स्थान पर या इकाई अंक यही हो सकता है, कोई भी घातांक के आधार का इकाई अंक। बात समझ गए आप। इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा, 2 डिजिट का नंबर तो नहीं बनेगा। आप कहेंगे नहीं सर। अब आप समझिए, एक एक रूल समझा दे रहा हूं, फिर सीधे क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए भाई, सबसे पहला रूल आपके सामने है। जो पहला नियम कहेगा वो ये कहेगा कि यदि घातांक के आधार या बेस का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 व 6 हो तो इसकी पावर कुछ भी हो, अगर यहां 0 को छोड़ दे तो भाई एज इट इज आ जाएगा 0, 1, 5, 6। अगर 0 है तो इसकी पावर कुछ भी हो 0 बना देना। अगर 1 है तो इसकी पावर कुछ भी हो 1 बना देना। अगर यहां पे 5 है तो इसकी पावर कुछ भी हो 5 बना देना। अगर यहां 6 है तो इसकी पावर कुछ भी हो 6 बना देना। अब ये 0 को छोड़ के जो मैंने बोला है वो मैं आगे आपको समझाता हूं, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आगे थोड़ा बात करूं, मैंने यहां आपके सामने लिखा है 55। 55 की पावर मैंने लगा दिया 2560। मैं कहूं इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो आपको यहां सॉल्व करने की जरूरत नहीं है सॉल्व करने की जरूरत? आप कहेंगे नहीं सर। चलो जल्दी से बताओ। हाँ अंकुर, वो औसत वाला जो बात है वो एवरेज की टॉपिक में भैया हम आपको समझा देंगे, एवरेज की टॉपिक में, ठीक है। देखो एक बात बताओ, 5 की पावर कुछ भी हो जब आप क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 हो जाएगा। आपको सॉल्व नहीं करना, आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, दिमाग में रखिएगा। उसी प्रकार अगर मैंने यहां लिख दिया 666 और इसकी पावर लगा दिया 12,000, भाई यहां लिख दिया 12,970। मैं आपको बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या है। आपको क्या करना, आपने देखा 6, इसकी पावर कुछ भी लगी हो सर, जब आप 6 ही हो जाएगा, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाएं, मैंने कहा यहां हमने लिखा है कि भाई ये हो गया 111, इसकी पावर आपका हो गया इतना, ठीक। अब आप बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें 1 होगा। और वहीं अगर ये लिख दिया जाए कि भैया ऐसा लिखा है 100 और इसकी पावर लगा दिया जाए 21, 79, 5, ऐसे कर दें, तो भाई 0 का चाहे जितनी बार गुणा करो क्या आएगा, 0 आएगा। कुल मिला के आपको यह समझना है 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इसकी पावर कुछ भी लगा दिया जाए, जो आपका यहां पर नंबर रहेगा वही यूनिट प्लेस पर आ जाएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब एक बात समझिए, मैंने लिखा है 0 को छोड़ के ये क्या लिखा है, ये चीज समझा दे रहे हैं। तो जैसे किसी नंबर की पावर 0 हो गई, जैसे 5 की पावर 0 हो गई, अब इसका यूनिट डिजिट 5 नहीं रहेगा। अब इसका यूनिट डिजिट 5 नहीं रहेगा, क्योंकि किसी नंबर की पावर 0 होने पर उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और अगर वैल्यू 1 हो गई तो मतलब यह है उसका यूनिट डिजिट भी 1 हो जाएगा। इसीलिए यहां कहा गया है कि मैंने कुछ भी होने पर तो बोला, लेकिन एक्सेप्ट बोला है 0 को छोड़ के। भाई 0 को मत लीजिएगा, अगर 5 की पावर 0 या किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, उसका मान 1 हो जाता है। और अगर उसका मान 1 हो जाता है ना, तो आपको ध्यान रखना है उसका यूनिट डिजिट भी 1 होगा, ठीक है। रूबी रुक जाइए, 2 होगा तब क्या होगा बताते हैं। सर किसी नंबर की पावर 0 होने पर वैल्यू 1 क्यों होती है? भाई देखो, वैसे तो अब आप पूछे तो मैं बता दूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, और जितनी जल्दी आप समझ जाओ उतना बेहतर है ना। क्योंकि प्रूफ डेट वाला कहानी क्या है, अगर प्रूफ डेट करा करा के चीजें कराई जाने लगी तो बड़ा लंबा खिंच जाएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आपने घातांक करने में एक नियम पढ़ा है, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, और आपको पता है आराम से कि ये जो होता है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, a की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर n, और आपको पता है ये हो जाता है m माइनस n, यही होता है ना, सभी को पता है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं कहता हूं कि भैया ऐसा है 5 की पावर 5 में अगर 5 की पावर 5 से भाग लगाया जाए, जवाब क्या होगा आप बताइए। आप कहेंगे जवाब क्या होगा, आप सभी को पता है जवाब 1 होगा, कट जाएगा। लेकिन इसको लिखने का क्या तरीका होगा, अगर बेस सेम है
तो डिवाइड का साइन अगर लगाएं तो पावर क्या हो जाती है आप बताइए, घट जाएगी। अरे जैसे मैंने यहां घटाया है बराबर 1, अगर 5 में यहां 5 घटाएंगे क्या आया 0 बराबर 1, तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया कि नहीं आया। तो एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दे दिया है ना, एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दे दिया। बाकी इसको प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके, मैंने कहा घातांक करनी आप सभी ने पढ़ा है, घातांक करने के नियम को लगा के मैंने इस चीज को प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। हालांकि इस प्रूफ की जरूरत यहां नहीं थी, है ना भाई। चलो जल्दी से बताओ, क्लियर है भैया? 5 की पावर, हाँ जी हाँ, क्लियर हो गई बात? आप कहेंगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई। यहां इस तरीके से मैं आपको चीजें समझा सकता हूं, तो इसको वैसे करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप दिमाग में रख लो किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर वैल्यू 1 होगी। तो मैं यहां लिख दूं कि जैसे a की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 है। सभी बच्चे दिमाग में सेट रखेंगे कि किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर वैल्यू उसकी 1 होगी, और अगर वैल्यू 1 होगी तो आपको यह भी ध्यान रखना है उसका यूनिट डिजिट भी 1 होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने ध्यान से देखेंगे आप सभी। यदि घातांक के आधार का इकाई अंक 4 हो, देखो भाई इकाई अंक क्या हो 4 हो, तो घातांक की घात सम होने पर, इवन होने पर, जो आपका एक्सपोनेंट हो, जो पावर हो, अगर इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा, यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। और अगर यही इवन की जगह ऑड हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 होगा। अब या तो आप इस स्टोरी को पढ़ो या तो सीधा समझो कि 4 की पावर कोई सम संख्या है ना, इवन। अब इवन ऑड तो पहचान ही रहे हैं कि जो 2 से कट जाए वो सम, ना कटे तो वो विषम। 4 की पावर सम है तो इकाई पर 6 करिएगा। अगर 4 की पावर विषम है साथी, है ना, ऑड है, तो इकाई पर हमेशा आप 4 करिएगा। समझ गए आप मेरी बात? क्या दूसरे नियम का पहला पार्ट समझ पाए कि अगर आधार का इकाई अंक 4 है ना, 4 है, तो आप मुझे ये बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या है? सम होने पे 6 बना देना, और अगर विषम है तो यूनिट डिजिट इसका 4 बना देना। क्या बना देना? 4 बना देना। क्या हो गया सर क्लास रुक रही है? एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, वैसे क्लास तो ठीक चल रही है, बाकी एक बार रिफ्रेश सभी कर ले, है ना। सभी साथी एक बार रिफ्रेश करेंगे और बताएंगे। चले भाई जल्दी से बताएं, चलो फटाफट बताओ। अब ठीक चल रही है? जल्दी से बताएं। मोहित क्या हो गया? अच्छा चलिए, हाँ एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, सही हो जाएंगी चीजें। ठीक है, ठीक। आइए देखिए, उम्मीद करेंगे कि ये बात आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखिएगा। अगर आधार का, या ऐसे समझ लो घातांक के आधार का इकाई अंक 9 है, 9 है, तो भैया जी इसकी पावर इवन होने पर आप 1 जवाब देंगे, और इसकी पावर ऑड होने पे आप 9 जवाब देंगे। अब आप कहेंगे सर कैसे ये चीज याद रहेगी? याद रखना ही नहीं, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, ये यहीं सेट हो जाएगी दिमाग में। भाई 9 की पावर सम या इवन होने पर, है ना, इवन होने पर जवाब कितना हो जाएगा? इकाई अंक 1 होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा, और 9 की पावर ऑड, या जिसको हम विषम बोल दें, है ना, विषम होने पर, ऑड होने पर जवाब हमारा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 9 होगा। देखो कुछ नहीं बताया, अभी मैंने 2 बातें समझाई। पहले 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, पावर कुछ भी हो एज इट इज होगा, पावर कुछ भी हो एज इट इज होगा। अगर 4 की पावर इवन है, सम है, तो आप 6 लगाएंगे। 4 की पावर विषम है तो आप 4 लगाएंगे। 9 की पावर सम है तो आप 1 लगाएंगे। 9 की पावर विषम है तो आप 9 लगाएंगे। बस सिंपल सी यही 2 बातें मैंने आपको बताई हैं। अगर इजाजत हो तो हम बात को और आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दे रहा हूं। एक बार सभी कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब देंगे। जैसे मैंने 24 की पावर लिखा 1250, ठीक है, जवाब बताइएगा। यहां मैंने लिखा 144 की पावर 2593, आप जवाब देंगे। यहां मैंने लिखा कि भैया 99 की पावर, यहां मैंने लिख दिया कुछ इस प्रकार से। अगला यहां देखिए 199 की पावर मैंने लिखा यहां 25, 123। आप बताओ इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? अब आपने देखा सर 4 है, ये 4 है,
तो आप ये बताइए 4 की पावर सम है या विषम? तो सम विषम कैसे डिसाइड होगा? अगर अंतिम संख्या 2 से कट जाए तो समझ जाओ सम, नहीं कटे तो वो विषम। और जीरो आपको पता है तो पूरा पूरा कट रहा है 2 से, है ना। जीरो इकलौती ऐसी संख्या जो सभी से कट जा रही है। इसका मतलब 4 की पावर सम है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। यहां देखो 4 की पावर क्या है, विषम है, तो यूनिट डिजिट 4 होगा। यहां देखिए 9 की पावर सम है तो यूनिट डिजिट 1 होगा। और यहां 9 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट 9 होगा। एक बार सभी साथी बता दो कि हां सर समझ गए आपकी बात, समझ गए आपकी बात। 6 4 1 9, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, है ना। जिन्होंने 6 4 1 9 दिया है, अंकित कुमार गौतम है, आशुतोष है, नंदनी है, भावना है। हाँ भावना कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आप परेशान नहीं हो। नीतू है, ठीक है। नीतू जी यहाँ से क्लासेस ठीक चल रही हैं, अगर एक दो में बफरिंग हो रही है तो वो आपके यहाँ हो सकता हो नेट इशू हो, तो आप परेशान नहीं हो, है ना। अगर एक दिक्कत आ रही तो एक बार क्लास से आप एग्जिट कर लो, है ना, दोबारा आप इंटर करेंगे तो वो ठीक चलने लगेगी। अगर किसी में ऐसा हो रहा है तो चलिए आगे बढ़ जाए भाई। एक बार सभी बताओ, आप कहेंगे हाँ जी सर आगे बढ़ जाइए। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूं, जरा एक चीज बताइएगा। मैंने यहां लिखा 111 की पावर 245, मैंने यहां लिखा 444 की पावर, यहां मैंने लिखा 265, गुणे यहां लिखा 99 की पावर 260, और यहां मैंने लिखा कि भाई 100 या 1666 की पावर 2500। आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा? एक बार जल्दी से सभी सॉल्व करें। इसका यूनिट डिजिट क्या है? मैंने जो पढ़ाया बस उसी को उठाया है। मैंने 1 का नियम पढ़ाया है, 4 का नियम पढ़ाया है, 9 का भी पढ़ा दिया, 6 का भी पढ़ा दिया। आप मुझे बताओ क्या बनेगा इसका जवाब? बहुत जल्दी जवाब सभी देंगे। भाई आप मुझे क्या बोलोगे कि सर 1 है, इसकी पावर कुछ भी हो 1 होगा। 4 की पावर सर यहां विषम है 4 होगा। 9 की पावर सम है 1 होगा। 6 की पावर कुछ भी हो 6 होगा। आप सभी बताओ। आकांक्षा कमेंट आ रहा है, कमेंट आ रहा है, बिल्कुल कमेंट दिख रहा है आपके, परेशान नहीं हो आप। सभी बोलेंगे जल्दी से। जल्दी से सभी बताओ। एक बार फोन में चेक करना क्या क्लास बैक हो रही है। वेट करना, मैं चेक करा ले रहा हूं। वेट आप लोग कर लीजिए, थोड़ा सा वेट करेंगे। आप लोग जवाब देते रहिए। जिनकी क्लास बैक हो रही है मैं एक बार चेक करा ले रहा हूं, अगर नेट कनेक्शन थोड़ा सा वो हो एक बार चेक कर लेना जल्दी। चलें बाकी सभी बताते रहेंगे। हाँ उस पे कर लेना। देखिए भाई आप बताओ, 1 की पावर कुछ भी 1 आएगा, 4 की पावर विषम 4 आएगा, 9 की पावर सम 1 आएगा, 6 की पावर कुछ भी 6 आएगा। जवाब कितना होगा आप बताइए? 4 1 कम 4 1 कम 4 4 6 24, 24 का मतलब यूनिट डिजिट 4। यूनिट डिजिट 4। एक बार जल्दी से सभी बताओ 4 हो जाएगा? हाँ जी श्रेया बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, आपको पूरा एक साथ बताना था, अलग अलग नहीं बताना है। आपने सॉल्व किया, अब ये पूरा एक साथ क्वेश्चन आ गया मिक्स वाला। आपको यहां बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। आप सभी बोल रहे होंगे सर 4 आएगा। आकांक्षा सिंह है, हाँ कविता, अब एक बार देख लेना सही हो गया होगा। कलीम है, बिल्कुल कमेंट दिख रहा है भैया। पंकज है, गुंजन है, रेनू है, हाँ जी बहुत शानदार, ठीक है भाई। हाँ स्मिता जी बिल्कुल कमेंट आ रहे हैं आपके, कमेंटों के लिए बड़े परेशान है सब लोग हैं। कुछ ऐसा है ना, टेक्नोलॉजी लेके आते हैं कि तुम्हारे कमेंट इधर दिखते रहे, है ना। एक साइड कमेंट दिखता रहे तो कम से कम ये तो भरोसा रहेगा कि तुम्हारे कमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आइए जरा देखिएगा अगला लास्ट कॉन्सेप्ट। यदि घातांक के आधार का इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो इसको सॉल्व करने के 2 स्टेप हैं, 2 चरण में इसे सॉल्व किया जाएगा। पहला, सबसे पहले पावर को 4 से लगाना, आप भाग, पावर को 4 से भाग लगा के रिमाइंडर पता करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एग्जाम्पल भी लेता चलूंगा, जैसे मैंने लिखा यहां पे 2 3 7 8 है तो मैं 22 लिख लूं, 22 की पावर मैंने लिख दिया कुछ इस तरीके से कि ये इतना है। अब आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है, आपको पावर को 4 से भाग लगा के रिमाइंडर पता करना है। तो 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि आप पूरे नंबर में भाग मत लगाइए, आप बस केवल लास्ट के 2 डिजिट में भाग लगाइए, 2 डिजिट में। तो हमने कहा 22 में अगर मैं 4 का भाग लगाऊं, 4 पंचे 20, रिमाइंडर 2 आया। अब पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है सुनो, प्राप्त शेषफल को, सेकंड स्टेप देखिए,
प्राप्त शेषफल को आधार के इकाई के घात के रूप में लिखकर उसके इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे और यही घातांक का इकाई अंक कहलाएगा। ठीक है, मैं यहां एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने कहा यूनिट डिजिट हमें मिल गया, ये यूनिट डिजिट इसका बेस वाला कितना है 2। अब जो आपका रिमाइंडर आया है इस 2 को इसकी खोपड़ी पे ऐसे बैठा दो और 2 की पावर 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 4। मान लो किसी को नहीं समझ में आया, बहुत बढ़िया बात है, हम दोबारा समझाएंगे। 77 है, इसकी पावर मैंने कुछ इस तरीके से लिखी। आपको करना क्या, सबसे पहला काम पावर को 4 से भाग लगाओ, लास्ट के 2 डिजिट को लगाओ। भाई 4 एकम 4, 2 6 25 हो गया, 4 छक 24, 1 25, 1 आया। अब जो 1 बचा है इसको बेस का जो यूनिट डिजिट है, आधार का जो इकाई अंक है उसको पहले लिखो और इस जो रिमाइंडर आपका बचा है इसको इसकी पावर के ऊपर लगा दो, ऐसे पावर के फॉर्म में लगा दो। तो 7 की पावर 1 जवाब कितना हो जाएगा 7। एक बार बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से बोलिए आप लोग कि हाँ सर समझ आ रहा है। एक और बताइए आप, जैसे मैंने लिखा 33, इसकी पावर मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। मैंने लिखा यहां 222, इसकी पावर मैंने यहां ऐसे लिख दिया। आप इन दोनों क्वेश्चंस का मुझे जवाब दे दो जल्दी से, आप सभी बताओ क्या बनेगा, जल्दी से आप बताएंगे। कर लीजिए आप लोग, थोड़ा सा वेट करिए, है ना, वेट करिएगा। तब तक आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मैं एक बार चेक करवा ले रहा हूं क्योंकि क्लास बफ हो रही है। वेट करेंगे आप सभी। हाँ थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग। हाँ वेट करेंगे थोड़ा भाई, पेशेंस रखें, वेट करें, नेट इशू है थोड़ा। चलिए एक बार आप बताइएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा आप लोग, क्लास रुकी है लेकिन अब सही हो गई। एक बार आप सब रिफ्रेश करेंगे और जल्दी से बताएंगे। चलिए भाई जल्दी से एक बार देखेंगे, सभी रिफ्रेश कर लेंगे, जल्दी से बताओ, रिफ्रेश कर लीजिए फिर बताइए चल रही है कि नहीं। अरे जल्दी से बताओ साहब, चल रही है क्लास कि नहीं, अब तो सही चल रही है, सही हो गया ना। एक बार देखो अब बताओ जल्दी से, है ना, मेन कॉन्सेप्ट पे लटक गई क्लास। हाँ अब ठीक है, चलिए इसी पे रहने दो, है ना, एयरटेल वाले पे। चलो देखो, अरे भाई नेट इशू है, टेक्निकल इशू अपने, है ना, थोड़ा सा टाइम आप दिया करिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलो आ जाओ, देखो भाई जैसे 33 की पावर इतनी है और इसकी पावर इतनी है, कुछ करना नहीं है, बस आपको करना क्या, पावर को 4 से भाग लगा देना है। जैसे 4 का मतलब केवल 2 अंक में भाग लगाओ, 4 दहम 40, कितना बचा 3, ये 3 रिमाइंडर बचा, तो आधार का यूनिट डिजिट क्या है 3, इस 3 को इसकी खोपड़ी पे बैठा दो। 3 त्रिके 9 त्रिक 27, 27 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 7, तो इसका जवाब आप लोग क्या दे रहे होंगे, आप 7 दे रहे होंगे। ठीक है भाई, आप 7 दे रहे होंगे, ठीक है भाई। चलिए जरा इस बात को आप समझिएगा, अगर मैं यहां बात करूं तो 19 में 4 का भाग लगाऊंगा, 4 चौक 16, 3 19, ठीक है, रिमाइंडर 3 आया। अब 2 की पावर के ऊपर इस 3 को बैठा दो, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8, तो जवाब आपका 7 और 8 आएगा। उम्मीद करेंगे कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है।
चलो अगर सही चल रही तो फिर पढ़िए, अब ध्यान से पढ़िए, है ना। मैं दोबारा समझा दूंगा, अगर बफरिंग हो गई थी बीच में तो आप परेशान ना हो, मैं दोबारा तिबारा समझा दूंगा, काहे परेशान है उसके लिए। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है? एक बार फटाफट सभी बोलेंगे कि हाँ सर समझ गए आपकी बात। आगे बढ़े, जल्दी से बताओ आप लोग। क्लियर? आइए अब मेरी बात सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखो एक दो और एग्जांपल लीजिए। मैंने कहा जैसे यहां 222 है, पावर मैंने यहां इस तरीके से सेट कर दी जैसे ये। अब आपको लगेगा कि आप बस ये देखिए कि यूनिट बेस का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 2 है, और मैंने नियम बताया है 2 3 7 8 के लिए क्या करना है। सबसे पहला काम, पावर को 4 से उड़ाओ, पहले पावर को 4 से भाग लगा के रिमाइंडर बताओ। तो रिमाइंडर के लिए पूरे नंबर में भाग नहीं लगाना है, केवल अंतिम 2 अंक में लगाना है। 4 3 12, 12 और 2 14। अब जो 2 रिमाइंडर आया है इसको बेस का यूनिट डिजिट, आधार का यूनिट डिजिट लाओ और उसके ऊपर बैठा दो ये जो आपका रिमाइंडर आया है। जब आप क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो क्या इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग 4 दे रहे हैं? एक बार जल्दी से बताइए। क्लियर हो गया भाई? ध्यान से देखो, है ना, कमेंट करने की बजाय समझने पे फोकस करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा और ज्यादा बेहतर ढंग से आपको समझ आएगा, है ना। मैंने लिखा यहां 333, इसकी पावर मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिया, है ना। मैं आपसे कहूं यूनिट डिजिट क्या है, अब भाई 2 3 7 8 के लिए तुरंत नियम आपको पता होना चाहिए कि सर एक काम करिए, इसको पहले आप 4 से भाग लगाइए। 4 एकम 4 2 6, ये बन गया 29, 4 सत्ते 28, 1 29, एक रिमाइंडर आया। तो जो बेस का यूनिट डिजिट है इस 3 को रखो और जो रिमाइंडर आया इसके ऊपर बैठा दो। जवाब कितना हो गया? आप कहेंगे 3 हो गया। आप कितना बोलेंगे? आप कहेंगे सर 3 हो गया। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आप बताओ इसमें क्या है भाई, केवल तुम पावर में 4 का भाग लगा रहे हो, रिमाइंडर पता कर रहे हो और उस रिमाइंडर को लाके बेस के यूनिट डिजिट के ऊपर बैठा दे रहे हो, बस इतना ही तो काम करना है। इसमें और क्या करना है बताओ जरा हमें। भाई अगला देखो, मान लो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दोबारा समझाएंगे। भाई 777, इसकी पावर मैंने कुछ इस तरीके से लिख दी है ना, इस तरीके से। अब बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या है? आपको कुछ नहीं करना, इस 7 को एज इट इज लिखो। अब इस पावर में पहले 4 का लगाओ भाग, 4 का भाग लगाओ। 4 दूनी 8, 1 9 13 हो गया। 4 3 12, 1 13, एक रिमाइंडर बचा ना, अरे एक बचा ना, तो इसके ऊपर लाके ऐसे बैठा दो। अब बताओ क्या मेरी बात पल्ले पड़ गई? 2 3 7 8 के लिए जो नियम मैंने बताया है, क्या ये समझ आपको आ गया कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप 2 3 7 8 जैसे यूनिट डिजिट पे देखेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अब पावर को 4 से जब आप डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद देखिए कहानी, उसके बाद प्राप्त शेष को आधार के इकाई अंक के ऊपर घात के रूप में लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई। दूसरी चीज, कभी कभी ऐसा भी होगा कि पावर पूरी पूरी कट जाए या शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, तो शेषफल 0 नहीं 4 को ही मानेंगे, हम 4 को ही मानेंगे। आइए इसका भी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैंने कहा कि 2 की पावर मान लो थोड़ी देर के लिए 22 की पावर मैंने ले लिया भैया, यहां पे 420 है ना, बढ़िया नंबर लिया है ना, 420। आपने कहा ये 20 पूरा पूरा 4 से कट गया, रिमाइंडर तो 0 आ गया सर। अब 0 की स्थिति में 2 की पावर 0 मत लगाइएगा आप, अगर 2 की पावर 0 लगा दोगे तो यहां पे यूनिट डिजिट 1 बन जाएगा। आपको 0 होने की स्थिति में पावर पे 4 मानना है, आप रिमाइंडर 4 मानिएगा, और 2 की पावर 4 क्या होता है? 16, यूनिट डिजिट 6 बन जाएगा। अब ऐसा होता क्यों? तो ये साइक्लिसिटी के लिए होता है भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का मतलब आप कहेंगे यूनिट डिजिट इसका 6 बनेगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात या नहीं? चलिए जल्दी से बताइए। दूसरी चीज आप समझो, अब आपके दिमाग में आएगा सर हमें ये नहीं बता कि आप कह रहे हो 4 लो, 4 क्यों ले? भाई आप बताओ 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है? आप कहेंगे 8 होता है। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। 2 की पावर 5 क्या होता है? 32 होता है। 2 की पावर 6 64 होता है। 2 की पावर 7 128 होता है। 2 की पावर 8 256 होता है। 2 की पावर 9 512 होता है। अब आप मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, 4 नंबर के बाद इसकी साइक्लिसिटी 4 है, 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी जो चक्रियता है वो 4 होती है। इसके बाद रिपीट करने लगता है, जैसे 2 है तो 5वें नंबर पे 2 आ गया, 4 है तो अगले पे 4 आ जाएगा।
8 है तो अगले पे 8 आ जाएगा, 6 है तो अगले पे 6 आ जाएगा, फिर देखो फिर क्या आ जाएगा, फिर आप कहेंगे 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। तो ये कहते हैं नंबर की साइक्लिसिटी, या किसी भी अंक की चक्रीयता, या किसी भी नंबर की जो साइक्लिसिटी है वो मैक्सिमम 4 हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है जब पावर पूरी पूरी कट जाएगी तो आपको रिमाइंडर 0 नहीं मानना है, आपको रिमाइंडर 4 मान लेना है। और ये हर एक बात मैंने नोट डाउन करा दिया है, जो अगर आप पढ़ना चाहें तो यहां से पढ़ लीजिए। ये शेषफल 0 आता है तो शेषफल 0 नहीं 4 ही माना जाएगा। ये नियम है, दिमाग में सेट कर लीजिए, ये नियम है, दिमाग में सेट कर लीजिए। जल्दी से बताओ, क्लियर है? एक बार सभी बताओ, जल्दी से आप बताएंगे। हाँ, 0 आएगा तो पावर 4 लगाएंगे, वेरी गुड। एक बार सभी बताएंगे साथी। क्लास रुक रही भाई, देखो नेट का इशू ज्यादा ना हो रहा है आज क्या। चलिए जल्दी से एक बार बता दीजिए, अब आगे चीजें रुक के बताएंगे जब तक सही ना हो जाए नेट, है ना, क्योंकि आज ज्यादा ही नेट इशू हो रहा है। वेट करेंगे भैया जी थोड़ा सा, ठीक। दोनों पे डाउन है क्या? एयरटेल जियो दोनों क्या? चलिए चलिए थोड़ा वेट करेंगे आप लोग, एक बार देखेंगे भाई, है ना। आज तो सारे सबकी सर्विस बेकार हो गई आज। भैया थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, है ना, परेशान नहीं हो। कमेंट के लिए देखो, कुछ तो कमेंट के लिए परेशान है। चलिए अब एक बार जल्दी से बताओ, अब इस पे रहने देना, है ना। चलो जल्दी से बताओ, अब सही चल रही है? चलिए भैया, कुछ के अगर घर पे ही दिक्कत होगी तो भी कह देंगे यहीं से दिक्कत हो रही है। चलिए जल्दी से बता दीजिए भाई, एक बार सभी कंफर्म करें तभी बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब बात हो रही है रिवीजन की। अब मैं दोबारा रिवीजन कराने जा रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनो मेरी बात। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, आइए एक बार रिवीजन करा देते हैं जल्दी से। भाई अगर बेस का यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इसका पावर कुछ भी लगा हो ये यही जवाब दे देगा, यही जवाब दे देगा। एक बार सभी बताओ कि हाँ जी पहला नियम क्लियर। एक बार सभी बोलिए कि पहला नियम एकदम क्लियर। 0 1 5 6 है तो एज इट इज, 0 1 5 6 तो जो है वही है, जो है वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला नियम बन गया। दूसरा नियम समझो, अगर 4 की पावर कोई सम संख्या है, 4 की पावर इवन नंबर है, जब आप 6 लगाइए। 4 की पावर ऑड नंबर है, जब आप भैया आप क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। समझ गए? इवन का मतलब सम, ऑड का मतलब विषम। ये भी बात समझ में आ गई? अरे बोलो एक बार, है ना। आप कहेंगे हाँ जी। अब 9 की बात करते हैं, 9 की पावर सम तो जवाब 1 लगाइएगा, 9 की पावर विषम तो जवाब 9 लगाइएगा। नियम नंबर 2 कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2 और 3 और 7 और 8, इसके लिए आपको नियम लगाना है 3। तीसरा नियम क्या बताया मैंने? इसकी पावर को पहले 4 से भाग लगाओ, पावर को पहले 4 से भाग लगाओ, आप रिमाइंडर पता करो, और जो रिमाइंडर आए उसको बेस के यूनिट डिजिट के ऊपर लगा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही जवाब होगा, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ कि हाँ जी सर तीनों बात समझ में आ गई, क्वेश्चन लाओ उड़ा देंगे, ठीक है भाई। एक बार जाने के बाद सभी पढ़िएगा, है ना। एक तो आज नेट का भी थोड़ा बहुत इशू होना था, सोच के आए थे बढ़िया समझाएंगे तो नेट गड़बड़ा दिया। कोई बात नहीं, समझ नहीं आएगा तो दोबारा हम आपसे मिलेंगे, दोबारा समझा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। आइए भैया 6 नंबर आपके सामने है, क्या हो रहा है, 6 नंबर आपके सामने देखो और बताओ। जैसे लिखा है 67 की पावर 32, आप बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होने वाला है। जल्दी से सोचिए क्या बनेगा इस क्वेश्चन का जवाब, फटाफट आप सभी मुझे बताओ। अब आप कहोगे 2 3 7 8, नियम नंबर 3, पहले पावर को 4 से लगाएंगे भाग, हो जाएगा 0, कट गया 0 बना, और 0 की स्थिति में हम 7 की पावर क्या लगा लेंगे? 4, और 7 की पावर 4 2401 होता है, जवाब लगाएंगे 1। मान लो नहीं पता तो घबराना नहीं है भाई, हम 7 गुणे 7 गुणे 7 इसको 4 बार लिख सकते कि नहीं लिख सकते? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। 7 सते 49, कितना आया? 9।
9 सते 63 कितना आया 3, 3 सते कितना 21, यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। कितने बच्चों ने एक जवाब दिया है जल्दी से आप मुझे बताओ। एक कितनों ने जवाब दिया? अरे भाई 7 दे रहे हो, गड़बड़ दे रहे हो, एक वाले सही दे रहे हो, जिन्होंने एक दिया है चलो जल्दी से बताओ। हाँ ये नियम नंबर 3 से लगेगा ना भाई, बहुत बढ़िया। अब ये आपको सोचना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट अगला सवाल। आपको दिया गया है 1624 की पावर 24। आप कुछ नहीं करो, आप 4 की पावर 24 लगा लो। भाई पूरा नंबर काहे लिखोगे, 4 की पावर 24। आप मुझे बताओ कैसे इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें देंगे, जल्दी से बताएं, फटाफट बोल दीजिए। 4 की पावर 24 क्या जवाब होने वाला है, जल्दी से बताएं। तो आप कहेंगे सर 4 की पावर एक सम संख्या है, जवाब हमेशा क्या होगा 6 होगा। अगर 4 की पावर कोई विषम संख्या होती जवाब हमेशा 4 होता, क्योंकि 24 एक सम संख्या है। आप मुझे बताएं भाई 4 की पावर 24 है, भाई 4 की पावर अगर कोई सम संख्या इवन नंबर है तो जवाब 6 होता है कि नहीं होता? आप कहेंगे हाँ जी होता है। तो जवाब क्या देंगे आप लोग, चलें जल्दी से बोले। कहीं भी पावर 0 हो जाए, किसी भी नंबर पे पावर 0 हो जाए तो उसकी पावर, उसका जो रिमाइंडर मानेंगे वो आप वही मानेंगे, ठीक है, मतलब 4। समझ गए? नेक्स्ट अगला देखो, 92 की पावर 23 मतलब 2 की पावर 23 ले लो। आप ऐसे समझो, हालांकि 92 की पावर 23 है लेकिन मुझे 92 लेके नहीं चलना है। आप बताइए, चलिए भैया जल्दी से सभी बताइए, एक बार जल्दी से बताओ। तो इसको आज एक बार पढ़ के आइएगा, कल इस पर ढेर सारे क्वेश्चन की मैं और प्रैक्टिस करा दूंगा, है ना, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। अंकुर क्या हो गया? अच्छा ठीक है अंकुर भाई, ठीक है ठीक है। चलो देखो जरा, अब आप एक चीज बताओ, आप कहोगे सर 4 से काटो, 4 पंचे 20, 20 और 3 23, 3 आ गया। अब 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 जवाब होगा सर, ऑप्शन सी राइट आंसर। सभी साथी बोलेंगे कि ऑप्शन सी राइट आंसर। बहुत बढ़िया। रचना, विद्या, प्रजापति है, पंकज है, स्मिता है, रेनू है, शिखा है, जायदा है, अमन है, शैलेंद्र है, पूर्णिमा है, गुंजन है, आकांक्षा है, बहुत शानदार। नेक्स्ट आगे देखो 9 नंबर, किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो उसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा? अगर कोई नंबर स्क्वायर किया जाए, इफ अ नंबर इज स्क्वायर्ड व्हाट डिजिट विल बी इन प्लेस ऑफ द यूनिट, है ना, मतलब यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। तो पहली चीज तो ध्यान रखिए, मैं इसको लिख के बता दे रहा हूं कि भाई यहां नोट बना के एक पॉइंट लिख लीजिए, बाकी आप सब कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिए। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई अंक कभी भी कभी भी 2, 3, 7 व 8 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे जब भी किसी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7 व 8 नहीं हो सकता है। एकदम दिमाग में सेट कर लो, अगर है तो आप बताओ क्या किसी नंबर का स्क्वायर करने पर आपको ये डिजिट दिख सकता है? तो आप सोचिए, अगर ये नहीं दिख सकता तो कौन कौन से नंबर दिख सकते हैं? क्योंकि आपको पता है 0 से लेके पूरा ऐसे 9 तक ही संख्याएं हो सकती यूनिट प्लेस पर। अगर 4 डिजिट नहीं दिख सकते तो 6 डिजिट दिखेंगे। वो 6 डिजिट कौन कौन से हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप कहेंगे 0 आ सकता है, आप 1 बोल सकते हैं, आप यहाँ पे 4 बोल सकते हैं, आप यहाँ पे हमें कह सकते हैं कि 6 हो सकता है, आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि सर 9 हो सकता है ना। और कोई छूटा है? जल्दी से बताओ, 5 भी तो छूटा है। 0, 1, 4, 5 और आप फिर बोलेंगे कि यहां पर 6 हो सकता है और फिर आपका 9 हो सकता है।
मतलब ये वाले डिजिट आपको दिख सकते हैं, बाकी ये डिजिट कभी नहीं दिखेगा, 2 3 7 8 नहीं दिखेगा। 0 10 का स्क्वायर करने पर मिल जाएगा, 1 आपका 1 का स्क्वायर पे मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब आप बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा अंक होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी 5 होगा। ना कभी 3 आ सकता है, ना 7 आ सकता है, ना 8 आ सकता है, मतलब ये तीनों ऑप्शन नहीं आ सकते। अगर नहीं आ सकते तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ये आ सकता है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, अगर कोई संख्या है जिसका क्यूब किया जाए तो कौन सा अंक इकाई के स्थान पर हो सकता है, कौन सा अंक आएगा इकाई के स्थान पे, आप मुझे बताओ। तो याद रखेंगे क्यूब करने पर आपके कोई भी नंबर आ सकते हैं, 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट आएगा, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। स्क्वायर वाले में तो थोड़ा दिमाग चलाना है, क्यूब वाले में नहीं चलाना। जितने भी डिजिट हैं सारे के सारे डिजिट क्यूब पर आ जाएंगे, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, सारे के सारे डिजिट आपको देखने को मिल जाएंगे। 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट क्यूब करने पर आ सकता है। और एग्जाम्पल अगर आपको सेट करना है तो 1 से लेके 10 तक के नंबर का क्यूब आप लिख लो, आपको सारे डिजिट दिखते चले जाएंगे, सारे डिजिट मिल जाएंगे। ठीक है भाई, कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं एक बार, नहीं है तो हम थोड़ी सी और बातों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, आप बताओ क्या बनेगा। कि किसी भी प्रकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n है और 5 की पावर n है, माइनस लगा हुआ है। आप बताओ क्या है भाई। प्रकृत संख्या है n, n क्या हो सकता है, 1 से लेके कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से शुरू है, नेचुरल नंबर कहां से शुरू है, आप बताओ। 1 से शुरू है, कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है भाई, आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें क्या देंगे, जल्दी से बताओ, आप सब सोच के बताओ, सोचिए जल्दी से बताइए क्या जवाब बनेगा। जानवी कह रही है 9 वाले में क्यों स्क्वायर नहीं हो सकता, आप बताओ ना हमें, कोई नंबर ऐसा मुझे मैथ्स में बता दो जिसका स्क्वायर करने पर 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए, 8 मिल जाए, 2 3 7 8 मिल जाए, आप मुझे बताओ। ठीक है, अगर जानवी जी ऐसा है तो पूरा मैथ का नियम में बदल जाएगा। देखो, आप n की कोई भी वैल्यू ले लो, मैं कह रहा हूं n की कोई भी वैल्यू ले लो, 6 की पावर कुछ भी होगा तो 6 आएगा, और 5 की पावर कुछ भी होगा 5 आएगा, 6 में 5 गई 1 आएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कितने बच्चों को ये लॉजिक समझ में आ गया, आप बताओ मुझे। आप कोई भी नंबर लो, मैंने नियम बताया है, 0 1 5 6, इनकी पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो ये रिजल्ट तो वही दे देंगे, सेम दे देंगे ना। अब तुम n की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 8 ले लो, जो भी लेना है ले लो, आपको ये बात पता है कि ये सेम आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क लगा दे रहा हूं, सभी साथी आप शाम में हमें ग्रुप में बताएंगे कि होमवर्क का जवाब क्या है। 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर, एक बार ट्राई करिएगा। बाकी ये चीज मैं आपको आके करा दूंगा कल की क्लास में, कल मैं इस पे और क्वेश्चंस करा दूंगा, कंडीशनल वाले, फैक्टोरियल वेक्टोरियल वाले क्वेश्चन करा दूंगा। बाकी और भी सवाल मैं दे दे रहा हूँ, 16 नंबर है, 17 नंबर है, सभी लगाइएगा जरूर, लगा पाएंगे तो लगा लीजिएगा, नहीं लगेगा बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे, मैं इसको आके करा दूंगा। चलिए 20 नंबर, जिसका हो जाएगा बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं, है ना। यूट्यूब पर कराए भी, अगर आपने पढ़ा भी है तो भी आपको यहाँ मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल इसमें मैंने नए इंक्लूड किए हैं। ठीक है, जैसे ये वाला सवाल है, आप अगर देखो इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, तो आप ये कुछ क्वेश्चंस है आप सभी लगाइएगा जरूर, लग जाएगा बहुत बढ़िया, क्योंकि आपने नियम पढ़े, और नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सर ग्रुप कैसे ज्वाइन करें, गोविंद कह रहे हैं। गोविंद भाई जहां पे आप पढ़ रहे हैं वहीं पे टेलीग्राम का ऑप्शन आता है, जब आप इंटर करेंगे बैच में, किनारे टेलीग्राम लिखा है, उस पर आप टैप करो, फिर आएगा ज्वाइन ग्रुप, उस पे चले जाओ, ज्वाइन कर लो। और अगर नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, ये आपको बता देंगे, 97 11 44 96 96। तो सभी एक बार प्रैक्टिस जरूर करके आएंगे, कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जितना समझाए उतना आपकी भाषा में मैंने लिख दिया है। अगर आप समझ जाएंगे बहुत बढ़िया, नहीं आएगा तो अगर कोई दूसरा आएगा तो मैं आपको अगला वो समझा दूंगा। ठीक है, तो अगर कल ये चीज खत्म हो जाती तो कल ही हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और जो आपका होगा नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, है ना, क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत सारे आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं, शून्यों की संख्या है, रिमाइंडर थ्योरम है, डिवीजन एल्गोरिदम है, फिर आपको मैं श्रेणी वगैरह भी समझाऊंगा, समांतर श्रेणी वगैरह, है ना। तो धीरे धीरे मैं आपको एक एक चीज बताता चलूंगा। क्लियर है भाई।
तो कोई डाउट हो तो आप जरूर बताएं, चाहे ग्रुप में पूछें चाहे कल की क्लास में पूछें। बाकी आज क्लास यहीं तक रखेंगे। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। हाँ जी, कल सीट मिल जाएगी, जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा कल मैं आपको प्रैक्टिस सीट दे दूंगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं कल।